जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मित्रों भारत के प्रमुख न्यायाधीशों की सूची, यानी अब तक भारत में कितने न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा चुका है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को एक बार मित्रों में शेयर जरूर करें। और आइए मित्रों शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज के क्लास है मित्रों भारत के कुल 48 मुख्य न्यायाधीश हैं। अब तक कितने नियुक्त किए जा चुके हैं मित्रों? 48 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके हैं, जिन्होंने 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद से सेवा की है, जिसने भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया। भारत के वर्तमान पदाधिकारी और 48वें मुख्य न्यायाधीश कुलपति वेंकट रमना, जिन्होंने 24 अप्रैल 2021 को कार्यालय में प्रवेश किया। वरिष्ठता की परंपरा के आधार पर 7 अगले मुख्य न्यायाधीशों की भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रेजेंट टाइम में जो मित्रों न्यायाधीश हैं वह कुलपति वेंकट रमना। प्रेजेंट टाइम में जो न्यायाधीश है वह कुलपति वेंकट रमना है, आपने याद रखना है। और इनकी नियुक्ति 24 अप्रैल 2021 को हुई थी। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं तथा इन निर्णयों के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124 से 147 तक के अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। संविधान के अनुच्छेद 124 के 1 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था बताई गई, यानी आर्टिकल 124 के 1 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था बताई गई है। आगे बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं। पहली योग्यता क्या है मित्रों? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है वह कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या 2 या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेता हो। ये इतने पॉइंट मित्रों क्या है उसके लिए ये मायने रखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए इतनी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों शपथ ग्रहण का। अनुच्छेद 124 के 6 में बताया गया है किस अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं मित्रों वह राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, अपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं वह किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष वो शपथ लेते हैं। अब बात करते हैं मित्रों सबसे पहले जो न्यायाधीश चुने गए थे वह कौन थे? तो पहला पॉइंट है मित्रों हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया की नियुक्ति हुई थी 26 जनवरी 1950 को इनकी नियुक्ति हुई थी और 6 नवंबर 1991 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो सबसे पहले न्यायाधीश के बारे में पूछेगा या फिर सबसे जो प्रेजेंट टाइम में होंगे उनके बारे में पूछेगा। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। हरिलाल जे कानिया इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को और 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल चला था। आगे बात करते हैं मित्रों पतंजलि शास्त्री। 7 नवंबर 1951 को इनकी नियुक्ति हुई और 3 जनवरी 1954 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। पतंजलि शास्त्री ये दूसरे नंबर के थे। और तीसरे नंबर के हैं मेहर चंद्र महाजन। मेहर चंद्र महाजन इनकी नियुक्ति हुई थी 4 जनवरी 1954 को और 22 दिसंबर 1954 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मतलब इनको पद से हटा दिया गया था मेहर चंद्र महाजन को। ये तीसरे नंबर के थे। आगे बात करते हैं
चौथे नंबर के बीके मुखर्जी 23 दिसंबर 1954 को इनकी नियुक्ति हुई। 31 जनवरी और 1956 को इनको पद से हटा दिया गया। कब मित्रों? 31 जनवरी 1956। आगे बात करते हैं एस आर दास 1 फरवरी 1956 को इनकी नियुक्ति हुई और 30 दिसंबर 1959 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 1 अक्टूबर 1959 को इनकी नियुक्ति हुई और 31 जनवरी 1964 को मित्रों इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। 1 अक्टूबर 1959 को इनकी नियुक्ति हुई और 31 जनवरी 1964 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। आगे बात करते हैं पीवी गजेंद्र गढ़कर 1 फरवरी 1964 को इनकी नियुक्ति हुई। 15 मार्च 1966 का इनका कार्यकाल जो तो मित्रों बस पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है ए के सरकार 16 मार्च 1966 को इनकी नियुक्ति हुई और 29 जून 1966 तक इनका कार्यकाल चला। आपने याद रखना है। के सुब्बाराव 30 जून 1966 को नियुक्ति हुई। 11 अप्रैल 1967 तक इनका कार्यकाल चला। आगे बात करते हैं के एन वाचू 12 अप्रैल 1967 को नियुक्ति की गई इनकी और 24 जनवरी 1968 तक इन्होंने कार्य किया। आगे बात करते हैं एम हिदायतुल्ला 25 फरवरी 1968 को नियुक्ति हुई। 16 दिसंबर 1970 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। आगे बात करते हैं जेसी शाह 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं एस एम सीकरी 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रैल 1973 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। आगे बात करते हैं ए एन रे 26 अप्रैल 1973 से 28 जनवरी 1977 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। आगे बात करते हैं एम एच बेग 29 जनवरी 1977 को इन्होंने कार्यभार संभाला और 21 फरवरी 1978 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं वाई वी चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से इन्होंने कार्यालय में कार्य किया स्टार्ट और 11 जुलाई 1985 तक कार्यालय में इन्होंने कार्य किया। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 16वें मुख्य न्यायाधीश, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने सबसे लंबे समय तक सेवा दी है, जिन्होंने 7 वर्ष, कितने वर्ष? 7 वर्ष यानी फरवरी 1978 से जुलाई 1985 की सेवा की है। आगे बात करते हैं प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। इनका जो कार्यालय का कार्य है वह 12 जुलाई 1985 से स्टार्ट होता है और 20 दिसंबर 1986 को समाप्त हो जाता है। रघुनंदन स्वरूप पाठक 21 दिसंबर 1968 से 18 जून 1989 तक इन्होंने कार्य किया है। आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है ई एस वेंकट रमैया 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक कार्यालय में कार्य किया। व्यवसाची मुखर्जी 18 दिसंबर 1989 से कार्यालय में इन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया और 25 दिसंबर 1990 तक इन्होंने कार्य किया। ये आपके 20वें नंबर के थे, आपने याद रखना है। जो भी क्रम दे रखा है मित्रों, आपको एक क्रम भी याद रखना है, ठीक है। इसी क्रम से पूछ सकता है कि आपको नाम दे देगा कि इनका क्रम क्या था, तो आपको क्रम बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं रंगनाथ मिश्रा, क्या मित्रों? रंगनाथ मिश्र 26 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1971 तक कार्यालय में कार्य किया इन्होंने। के एन सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक इन्होंने कार्य किया। 22वें मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह, इनका फुल नेम है कमल नारायण सिंह और इनका जो नंबर था मित्रों 22 नंबर का था। इन्होंने कुल 17 दिनों तक कार्यालय में कार्य किया।
25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। कुल कितने दिन? 17 दिन तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। इस सबसे कम समय तक सेवारत, इन्होंने सबसे कम समय तक सेवा की है। आपके लिए एग्जाम के लिए तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है। जो सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे वह कमल नारायण सिंह, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं M.H. कानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। M.H. कानिया 13 दिसंबर 1991 से 17 नवंबर 1992 तक कार्यालय में कार्य किया। L.M. शर्मा 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक इन्होंने कार्य किया। आगे बात करते हैं M.N. वेंकट चलैया। M.N. वेंकट चलैया 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994 तक कार्य किया। A.M. अहमदी 25 अक्टूबर 1994 से 25 मार्च 1997 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। अगला पॉइंट है J.S. शर्मा। J.S. शर्मा 25 मार्च 1997 से 17 जनवरी 1998 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। आगे बात करते हैं M.M. पुंची। M.M. पुंची 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य देखा है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं आदर्श सेन आनंद। आदर्श सेन आनंद 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया। अगला पॉइंट है SP बरूचा। SP बरूचा 1 नवंबर 2001 से 5 मई 2002 तक इन्होंने कार्य किया है। अगला पॉइंट है VN कृपाल। VN कृपाल 6 मई 2002 से 7 नवंबर 2002 तक इन्होंने कार्य किया है। अगला प्रश्न है गोपाल वल्लभ पटनायक। गोपाल वल्लभ पटनायक 8 नवंबर 2002 से 18 दिसंबर 2002 तक इन्होंने कार्य किया है। अगला पॉइंट है VN खरे। VN खरे 19 दिसंबर 2002 से 1 मई 2004 तक इन्होंने कार्य किया है, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है S राजेंद्र बाबू। S राजेंद्र बाबू 2 मई 2004 से 31 मई 2004 तक इन्होंने कार्य किया है। अगला प्रश्न है रमेश चंद्र लाहौटी। रमेश चंद्र लाहौटी 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 तक कार्य किया है। अगला पॉइंट है योगेश कुमार सब्बरवाल। योगेश कुमार सब्बरवाल 1 नवंबर 2005 से 13 जनवरी 2007 तक इन्होंने कार्य किया है। अगला प्रश्न है KJ बालकृष्णन। KJ बालकृष्णन 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक इन्होंने कार्य किया है, अपनी याद रखना है। अगला प्रश्न है SH कपाड़िया। SH कपाड़िया 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया है। अगला प्रश्न है मित्रों अल्तमस कबीर। अल्तमस कबीर इन्होंने 29 सितंबर 2012 से 18 जुलाई 2013 तक कार्य किया है। P सदाशिवम 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2014 तक कार्य किया है। अगला प्रश्न है RM लोहड़ा। RM लोहड़ा 27 अप्रैल 2014 से 27 सितंबर 2014 तक इन्होंने कार्य किया है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है HL दत्तो। HL दत्तो 28 सितंबर 2014 से 2 सितंबर 2015 तक इन्होंने कार्य किया है कार्यालय में। आगे बात करते हैं TS ठाकुर 3 दिसंबर 2015 से 3 जनवरी 2017 तक इन्होंने कार्य किया है। अगला प्रश्न है जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक कार्य किया है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है दीपक मिश्रा। इन्होंने कार्यालय में जो काम किया है 28 अगस्त 2017 से 1 अक्टूबर 2018 तक। 28 अगस्त 2017 से 1 अक्टूबर 2018 तक ये मित्रों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। रंजन गोगोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। रंजन गोगोई 2 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक इन्होंने कार्यालय में कार्य किया है, आपने याद रखना है। शरद अरविंद बोबडे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरद अरविंद बोबडे 18 नवंबर 2019 से
23 अप्रैल 2021 तक इन्होंने कार्य किया है। अगला प्रश्न है एन.वी. रमना। एन.वी. रमना 24 अप्रैल 2021 से और अब तक का कार्यकाल यही देख रहे हैं एन.वी. रमना, आपने याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके जो भी अब तक यानी आज़ादी के बाद के जो अब तक नियुक्त किए गए मुख्य न्यायाधीश थे वह थे। टोटल न्यायाधीश मित्रों कितने थे? 48। टोटल न्यायाधीश कितने मित्रों अब तक नियुक्त किए जा चुके हैं? वह आपके 48 यानी 48 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके हैं। आपने याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया सभी लोग क्लास को एक बार मित्रों में शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।